पशुपालक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कोगनोड़े। आज मैं आपसे नवजात बछड़ों के स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जानकारी साझा करता हूँ। नवजात बछड़ों को बीमारी से बचाकर रखना उनकी आरंभिक वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे उनकी मृत्यु दर में कम होती है। साथ ही बीमारी से बचाव बीमारी के इलाज की तुलना में कम खर्चे में किया जा सकता है। बछड़े का नियमित निरीक्षण करें। बछड़े की देखभाल शुरुआती दौर में अच्छी तरह से होना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की बछड़ी कल की होने वाली गाय या भैंस है। सभी पशुपालकों को ये समझना चाहिए कि पशुधन का भविष्य नवजात पशु की देखभाल और प्रबंधन पर ही निर्भर करता है। जन्म के ठीक बाद बछड़े के नाक और मुंह से कफ अथवा श्लेष्मा इत्यादि को तुरंत साफ करें। बछड़ा 1 घंटे के भीतर तुरंत ही खड़े होकर दूध पीने की कोशिश करता है। अगर ऐसा ना हो तो कमजोर बछड़े को दूध खड़ा होने में और दूध पिलाने के लिए आप मदद कीजिए। पशुपालक भाइयों देखिए, नाभ नाल में शरीर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर गांठ बांध दीजिए और बांधे हुए स्थान से 1 सेंटीमीटर नीचे से नया ब्लेड ही इस्तेमाल कीजिए। का उसे काट कर टिंचर आयोडीन या बोरिक एसिड अथवा कोई भी एंटीबायोटिक लगाइए। और ये एंटीबायोटिक आप 5 दिन तक उसको लगाएंगे तो नेवल जैसी बीमारी नहीं होती है। नियमित आप उसके वजन का ब्यौरा रखिए, इससे आपको उसका ग्रोथ रेट मालूम हो जाता है। नवजात बछड़े को दिए जाने वाला सबसे पहला और सबसे जरूरी आहार है माँ का पहला दूध, अर्थात कोलेस्ट्रम या खीस बोलते हैं। खीस का निर्माण माँ के द्वारा बछड़े के जन्म से 3 से 7 दिन तक किया जाता है। और यह बछड़े के लिए पोषण और तरल पदार्थ का प्राथमिक स्रोत होता है। यह बछड़े को आवश्यक प्रतिपिंड यानी इम्यूनोग्लोबुलिन उपलब्ध करवाता है, जो उसे संक्रामक रोगों और पोषण संबंधी कमियों का सामना करने की क्षमता देता है। जन्म के बाद पहले 3 दिनों तक नवजात को कोलेस्ट्रम देना चाहिए और उसे जो मात्रा है कोलेस्ट्रम देने की उसके शरीर के वजन के 10 से 15% होती है। जन्म के बाद खीस के अतिरिक्त बछड़े को 3 से 4 सप्ताह तक माँ का दूध पिलाना जरूरी होता है। एक महत्वपूर्ण बात है, पहले 3 महीने के दौरान बछड़े का आहार यानी आहार अच्छा परिपूर्ण होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चरण में बछड़े का खान पान अगर सही ना हो तो उसकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है और उसमें मृत्यु भी उनकी हो सकती है। बछड़े का आहार जो होता है वो मिश्रित आहार होना चाहिए, जिसमें मकई और जौ का इस्तेमाल करना चाहिए। आप मकई, जौ, गेहूं ऐसे अनाजों का भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस मिश्रण में 10% तक गुड़ मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। एक आदर्श मिश्रित आहार में 80% टीडीएन और 22% क्रूड प्रोटीन होना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का कार्ब स्टार्टर अवेलेबल है। एक संतुलित पशु आहार होता है, इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ग्रोथ रेट अच्छा मिलता है। और एक महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान में रखिए कि बछड़ों को हमेशा 24 घंटे साफ और ताजा पानी उपलब्ध होना चाहिए। जो हम बछड़ों को रख रहे हैं वहां पे खनिज ब्लॉक आप उपलब्ध करवाइए ताकि उसको
हमेशा वो चाटते रहे और उनके शरीर में खनिजों की कमी ना हो। बछड़ों को जो हम द्रव आहार दे रहे हैं उसका तापमान शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए। देखिए, बछड़ों को हमें हमेशा साफ सुथरा और एरिया में ही उसको कंफर्ट एरिया में उसको रखना चाहिए। इसलिए बछड़ों को अलग बाड़े में रखिए। बछड़ों के बछड़ों के रहने की स्थान पर अच्छा बिछौना दीजिए उसको, ताकि वो आराम से और सूखी अवस्था में रह सके। बाड़े के गीले बिछौने को तुरंत हटाकर उसके स्थान पर साफ और सूखा बिछौना दीजिए। जहां पे हम बछड़ों को रख रहे हैं वहां पे ताजी हवा आती जाती रहनी चाहिए। बाद में उस वहां पे सूरज की रोशनी आनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है कि नियमित रूप से उसके उसको कृमिनाशक की दवाई दीजिए। बछड़ों को जो जिस बर्तनों में हम खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वो बर्तन हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। दिन में 2 बार उसको साफ करके ही उसमें फिर आप पानी या खाद दीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण है टीकाकरण। देखिए पशुपालक भाइयों, बछड़ों को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु टीकाकरण करवाना चाहिए। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका कोई उपचार नहीं होता है। ऐसे स्थिति में उपचार से बचाव का रास्ता श्रेष्ठ होता है। संक्रामक रोगों में रोकथाम के लिए आवश्यक है कि पशुओं में रोग रोधक टीके निर्धारित समय के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में लगवाए जाए। यहाँ पे मैंने आपके जानकारी के लिए टीकाकरण का शेड्यूल दिया है। इसको आप बारीकी से ध्यान रखिए। बच्चियां या बछड़ों की बेहतर देखभाल और प्रबंधन से आपके डेयरी फार्म को उच्च गुणवत्ता वाला स्टॉक मिल सकता है। धन्यवाद।